Well, good morning, student. Welcome back in your SS class. So, student, we have been discussing chapter number 4 of geography class of 10th, and the chapter name is agriculture. And this is the part 4 of this chapter. Well, students, इससे पहले हम जो मेजर क्रॉप्स हैं उनकी फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं, राइस एंड व्हीट को। इससे पहली वाली जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर अब हम बाकी जो अदर क्रॉप्स हैं उनके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मिलेट्स के बारे में देखेंगे। मिलेट्स आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर तीन जो मेजर क्रॉप्स मिलेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। द फर्स्ट वन इज ज्वार, सेकेंड वन इज बाजरा एंड द थर्ड वन इज रागी। तो हमें इन तीन जो क्रॉप्स हैं जो कि मिलेट्स क्रॉप्स हैं, कोर्स ग्रेन्स हैं, इनके बारे में देखना है। नाउ इफ यू थिंक अबाउट द मिलेट्स, तो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स आल्सो। थोड़ा सा मोटे दाने वाली खेती होती है, मोटे दाने वाली क्रॉप्स होती हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो दे हैव हैवी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनके अंदर काफी मात्रा में जो पोषक तत्व है वो विद्यमान होते हैं, तो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इनके अंदर पाई जाती है। सो वेल स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ज्वार. दिस इज नोन आल्सो sorghum. इट्स अनदर नेम ऑफ इट. नाउ एवरीथिंग अबाउट द टाइप ऑफ क्रॉप, तो इट इज अ कोर्स ग्रेन, या आप कह सकते हो मिलेट्स। तो इट्स अ थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया, जो कि इंडिया में उगाई जाती है। थिंक अबाउट द कल्टीवेशन सीजन, हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में इसे उगाया जा सकता है, तो इट कैन बी ग्रोन इन एनी सीजन। टेम्परेचर की बात कर लें तो इट रिक्वायर्स नियर अबाउट 26 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एंड if we think about the annual rainfall, so it requires near about 50 to 70 centimeter rainfall. Student, it's a rain-fed crop, so it needs more rainfall. That's why it is grown mainly in the moist areas, जहाँ पर moisture amount अच्छा होता है। If we think about the soil type, तो it requires black soil and alluvial soil. It's very important. And if we think about the major areas, हमारे इंडिया के अंदर जो महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट है, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, तो दीज आर द मेजर एरियाज वेयर दिस क्रॉप इज ग्रोन इन इंडिया। स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी इससे पहले हमने देखा था कि जो ये आपके मिलेट्स क्रॉप होती है, कोर्स ग्रेन्स होते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होती है, तो दैट्स वाई ज्वार इज रिच इन पोटाशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम। ये चीजें जो होती है वो इसके अंदर ह्यूज अमाउंट में विद्यमान होती है। नाउ द सेकेंड वन इज बाजरा. If we think about the type of crop, so that is the same, coarse grain or millet. And cultivation season is also any season, because in India, हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में इसे उगाया जाता है, तो किसी भी सीजन में क्योंकि अलग अलग पार्ट में उगाई जाती है, तो सीजन डिटरमाइंड नहीं है। If we think about the temperature, तो it requires about 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर हम रेनफॉल की बात करेंगे तो नियर अबाउट 40 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। सॉइल टाइप की बात कर लेते हैं, तो इट रिक्वायर्स सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल। मीन्स इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें उपजाऊ या फर्टाइल लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सैंडी सॉइल के अंदर जहाँ पर डेजर्ट वाला एरिया भी होता है, तो वहाँ पर इसको उगाया जा सकता है। जो मेजर एरियाज हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो जो मेन है दैट इज राजस्थान, बट इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर भी उगाया जा सकता है, बट जो मेजर है वो है आपका राजस्थान। लेट्स कम टू द थर्ड वन, रागी. इफ यू थिंक अबाउट द टाइप ऑफ क्रॉप, तो इट्स अ कोर्स ग्रेन या मिलेट्स. कल्टीवेशन सीजन एनी सीजन, ड्यू टू इट इज ग्रोन इन ऑल ओवर इंडिया. अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इट रिक्वायर नियर अबाउट 18 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर मैं एनुअल रेनफॉल की बात करता हूं तो इट रिक्वायर्स नियर अबाउट 60 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल। सॉइल टाइप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको सैंडी, सैलो ब्लैक सॉइल, लूमी और रेड सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है इसे उगाने के लिए। और हमारे इंडिया के अंदर जो मेजर प्लेसेस हैं, तो इनमें मेजर जो है वो कर्नाटका है, मीन्स जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कर्नाटका है। इसके अलावा उत्तराखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अंदर भी इसे उगाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मिलेट्स क्रॉप। नाउ कम टू द मेज. अगर हम मेज की बात करते हैं तो टाइप ऑफ क्रॉप में हम इसी को कहते हैं, तो ये एक फूड एंड फूडर दोनों के रूप में होता है।
इट मीन्स इसे हम खाने के रूप में भी यूज करते हैं, एंड फोडर इट मीन्स कैटल के लिए ग्रास के रूप में भी इसका यूज करते हैं। तो टाइप ऑफ क्रॉप में ये फूड एंड फोडर में काउंट की जाती है। If we think about the cultivation season, because it is grown in all over India, तो रबी और खरीफ सीजन दोनों के अंदर इसे उगाया जाता है, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पर उगाई जाती है। If we think about the temperature, तो it requires near about 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करेंगे तो it requires near about 50 to 75 centimeter rainfall, and the major soil type it is old alluvial soil। स्टूडेंट अलुवियल सॉइल को दो पार्ट में ऑन द बेस ऑफ देयर एज दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, न्यू अलुवियल सॉइल एंड ओल्ड अलुवियल सॉइल, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। फर्स्ट वन मीन्स जो न्यू है वो आपकी खादर होती है, एंड द सेकंड वन दैट इज ओल्ड अलुवियल सॉइल जिसे हम बांगर कहते हैं, तो उसके अंदर ये उगाई जाती है। मेजर एरियाज, अगर मेजर एरियाज के अंदर बात करता हूँ तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार ये मेजर एरियाज है जहां पर इसे उगाया जाता है। अदर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो दीज आर इम्पोर्टेंट मेजर एरियाज जहां पर हम इस क्रॉप को उगाते हैं। नाउ स्टूडेंट कम टू द पल्सेस। अब हम पल्सेस के बारे में बात करेंगे और ऑयल सीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पल्सेस के बारे में देख लेते हैं। अगर हम टाइप ऑफ क्रॉप की बात करते हैं तो इट इज अ लेगुमिनियस क्रॉप। लेगुमिनियस का मतलब होता है कि इट हैज द कैपेसिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन इन द सोइल, जिसकी वजह से सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो टाइप ऑफ क्रॉप की बात करते हैं तो लेगुमिनियस क्रॉप है। सेकेंड थिंग, अगर हम कल्टीवेशन सीजन की बात करते हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप की जो पल्सेज हैं वो उगाई जाती हैं। तो सीजन जो है इट कैन बी एनी, तो कुछ भी हो सकता है। If we think about the temperature, so it requires near about 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है। एनुअल रेनफॉल की बात करते हैं तो इट रिक्वायर्स नियर अबाउट 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, एंड दिस क्रॉप कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस आल्सो। बड़ी ड्राई कंडीशंस के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकती है। सोइल टाइप की बात करते हैं तो इट रिक्वायर्स ड्राई एंड लाइट सोइल, मीन्स बड़ी हल्की सी सोइल की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा कोई फर्टाइल लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो मेजर एरियाज है वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। स्टूडेंट नोट, अगर हम बात करते हैं एज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में, तो इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट रैंक पे इंडिया पूरे वर्ल्ड में आता है पल्सेज के लिए, पर वो प्रोड्यूसर होते हुए कंज्यूमर भी सबसे बड़ा है। हमारे इंडिया के अंदर जो पल्सेज है उसकी जो कंजप्शन है वो भी ह्यूज अमाउंट में है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा और पल्सेज के बारे में देख लेते हैं, अदर जो फैक्ट है। द नेक्स्ट वन इज इट इज कॉल्ड लेगुमिनियस क्रॉप, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। तो लेगुमिनियस क्रॉप का मतलब होता है टू इंक्रीज फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, मीन्स नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज कर देती है। और अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होने की वजह से सोइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में ये बड़ी हेल्पफुल होती है। एंड जब कभी भी क्रॉप रोटेशन की बात आती है तो इट प्लेड अ मेजर रोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है उस सिचुएशन में जिस वक्त हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं। नॉर्मली जो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं, जो आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप की जो पल्सेज देखने को मिलती हैं, इनमें उड़द, मूंग, मसूर, ग्राम एटसेट्रा काफी होती है, तो जो कि आप यूज भी करते हो। नाउ स्टूडेंट लेट्स कम टू ऑयल सीड्स। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के जो ऑयल सीड्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। अगर हम इंडिया के टोटल नेट सोन एरिया की बात करते हैं तो उसमें से 12% एरिया ऐसा है जहां पर ऑयल सीड को उगाया जाता है, एंड इंडिया जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड के अंदर। तो आपको स्टूडेंट फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है उसको फाइंड आउट करना है। अगर हम मेनली जो मेजर ऑयल सीड इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं वो है आपके ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, सनफ्लावर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर ऑयल सीड है जो कि हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं। अगर मैं ग्राउंडनट की बात करता हूँ, इट्स अ खरीफ टाइप ऑफ क्रॉप, और 50% जो ऑयल सीड प्रोड्यूस हमारे इंडिया के अंदर होता है वो ग्राउंडनट के रूप में होता है। मेनली ग्राउंडनट ऑल ओवर इंडिया के अंदर उगाई जाती है, और जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो है आपके गुजरात, राजस्थान एंड
तमिलनाडु। अब मैं बात कर लेता हूँ सीसम और केस्टर की। तो केस्टर और सीसम जो है वो रबी एंड खरीफ क्रॉप है। नाउ कम टू द लिनसीड एंड मस्टर्ड, दैट इज रबी क्रॉप्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप्स हैं। इसके अलावा इनका यूज कहाँ पर होता है पल्सिस का? तो इनको कुकिंग में यूज किया जाता है, एंड सेकंड थिंग रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है फॉर सोप, एंड समटाइम्स कॉस्मेटिक पर्पज के लिए, या आप कह सकते हो कि जो डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक जो थिंग्स हैं उन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.